Hello, good morning friend. Here is Ankita. Today we will discuss about distance and directions. We will continue our reasoning series with distance and direction. So, here the part in this part 1 we will discuss about shadow cases. How question arise on shadow is problem. So, first we have to know the fact the four sense of direction: east, west, north, south. So at the time of, here is two cases arise. The first one is the evening and the second one is first one is morning and the second one is evening. At the time of sunrise, if a man stand facing the east, then his shadow will be toward west. So you have to understand only the concept and memorize the one thing at the time of sunrise. Okay, so you know that in which direction sunrise? This is the east direction. So what is the opposite direction of east? It is west direction. So at the time of sunrise, the shadow will be on west direction. Same thing apply on the evening. At the time of sunset, which is evening, always shadow of object will be in ईस्ट डायरेक्शंस. ठीक है, तो आज हम समझते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस को. ठीक है, इसमें हमने जानना है कि हमारे पास चार डायरेक्शंस होती है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, और हम इन चीजों को कैसे पहचानते हैं? ईस्ट से पहचानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सनराइज होता है पूरब से सन निकलेगा और अस्त कहाँ होगा? पश्चिम में होगा, जिसको ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं. शेडो के केस में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी होती है. अगर आपका मॉर्निंग का टाइम है, क्वेश्चन में अगर मॉर्निंग सेशन की बात की गई है, एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज क्या होता है? मॉर्निंग का टाइम. तो ये मैटर ही नहीं करता कि इंसान कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है. क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई इंसान है, रमेश, सुरेश, कुछ भी है, वो नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, ईस्ट फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कौन से, उसकी शेडो कौन सी डायरेक्शन में होगी? तो ये मैटर ही नहीं करेगा. हमें सिर्फ ये देखना है कि टाइम कौन सा है, सनराइज है या सनसेट है. सनराइज होगा तो सनराइज क्योंकि ईस्ट से होता है तो शेडो हमेशा वेस्ट में होगी. ठीक है, और अगर टाइम इवनिंग का होगा, सनसेट का होगा, तो शेडो हमेशा ही वेस्ट में होगी. ठीक है, अब बात करते हैं. यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, नो मैटर फेस इन विच डायरेक्शन. मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ये मैटर ही नहीं करेगा, बाकी आगे हम क्वेश्चन में समझते हैं. ठीक है, केस 2, एट द टाइम ऑफ सनसेट, अगर इवनिंग का टाइम होगा तो शेडो कहाँ करेगी? ईस्ट में करेगी. और तीसरी बात जो आपको याद रखनी होती है वो ये होती है कि एट 12 नून, जब 12 बजते हैं तो कोई भी शेडो आपके पास नहीं होती. 12 बजे आपके पास कोई शेडो नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो रेज होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है. ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, इसीलिए मतलब स्ट्रेट बढ़ रही होती है. तभी तो बोलते हैं सनलाइट 12 बजे सीधी पड़ती है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रही होती है, इसीलिए वहां पे 12 PM में आपके पास शेडो नहीं बनती है. अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग टू द north at the time of sunrise, his shadow will be toward his left, and at the time of sunset his shadow will be toward the right. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान अगर मॉर्निंग में सनराइज है और अगर कोई इंसान नॉर्थ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है? ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसकी शेडो लेफ्ट में होगी. अगर सनसेट का टाइम है तो उसकी शेडो राइट में होगी. मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ. यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ये बोलता है कि अगर सनराइज है तो उसकी शेडो जो होगी वो लेफ्ट की तरफ होगी, अगर सन सेट है तो उसकी शेडो राइट की तरफ होगी. देखिए ये सिर्फ लैंग्वेज यूज की गई है और कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ है. कॉन्सेप्ट वही है कि अगर सनराइज है, ठीक है, तो शेडो वेस्ट में होगी, और सनसेट है तो शेडो ईस्ट में होगी. कैसे? देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, आपको पता है ये ईस्ट डायरेक्शन है. ईस्ट का लेफ्ट राइट क्या होगा और नॉर्थ का लेफ्ट राइट क्या होगा? देखिए ईस्ट का लेफ्ट राइट क्या होगा? डाउनवर्ड राइट होगा और अपवर्ड लेफ्ट होगा. वैसे ही नॉर्थ का राइट क्या होगा? ये वाली साइड, और लेफ्ट क्या होगा? ये वाली साइड. ठीक है, तो क्या बोला हुआ है? इफ द मैन स्टैंड फेसिंग टुवर्ड अ नॉर्थ. अच्छा, सनराइज है
सनराइज है वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी शेडो कौन सी है, लेफ्ट में। तो भाई नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा है, ये वाली साइड। तो ये वाली साइड कौन सी है, वेस्ट है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई। तो आपको माइंड में सिर्फ ये फिक्स करना है कि अगर शेडो के केस में 12 नून पूछा है तब तो कोई शेडो नहीं बनेगी, और बाकी अगर सनराइज है, ठीक है, तो वेस्ट में शेडो बनेगी, और सनसेट है तो ईस्ट में शेडो बनेगी, ठीक है। और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं और उनमें सिर्फ लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछा हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आती है जिससे हम रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि नेक्स्ट सीरीज में कौन से क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। थैंक यू।